नमस्कार आप सभी को हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज तुलसीदास की कवितावली की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवितावली में कवि ने लिखा है कि चाहे जो भी हो, किसान हो या वणिक हो या भिखारी हो, यहाँ जो छोटे बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ पेट पालने के लिए ही अपना कर्म करते हैं। और वो कर्म सही हो या गलत हो ऐसी बात नहीं है, धर्म का हो अधर्म का हो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ काम करते जाते हैं, बल्कि सिर्फ एक अपने पेट को पालने के लिए। और अगर खेती करने के लिए किसान को ना मिले या भिखारी को भीख ना मिले तो ऐसे समय में जीविका से लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में सिर्फ भगवान ही उनका सहारा बन जाते हैं। और कवि को ये कतई कुछ ये है नहीं कि उनको कोई कुछ कहे कि जैसे कि कोई जाट का अछूत कहे या कोई राजपूत कहे, बुरा भला जो भी कुछ कहे, इनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, किसवी किसान कुल वणिक भिखारी भात। तो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि किसवी यानी कि मजदूर लोग होते हैं, किसान होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, वणिक यानी कि वाणिज्य व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, भिखारी लोग होते हैं, भात साकर जो भी हो, नौकरी करने वाला चोर साकरी जो भी हो, बहुत सारे लोग संसार में होते हैं। और वो क्या करते हैं, पेट को पढ़ाता, पेट को पालने के लिए, पढ़ाता मतलब पेट को पाने के लिए, गुण गढ़ाता चढ़ाता गिरे। और अपने गुणगान को चढ़ाने के लिए या सिर्फ पेट को पालने के लिए, पैसा को इकट्ठा करने के लिए वो बहुत कुछ कर जाते हैं। नया नया काम कर जाते हैं, जैसे कि अतल गहना गाना आहना अखेतके, यानी कि वो लोग के इतने बड़े काम कर जाते हैं, जैसे कि पेड़ पर चढ़ जाना हो या गिरी पर चढ़ जाना हो, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य, कठिन कार्य जो है, या जंगल में जाना, शिकार करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वो कार्य करने लगते हैं। और उच्च नीचे कर्म करते हैं, धर्माधर्म करते हैं, यानी कि उच्च काम हो या निम्न काम हो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या धर्म हो या अधर्म हो उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो काम ही होते हैं। जिस काम से उनको कुछ खाने को मिले या जिस काम से वो अपने पेट को पाल सकते हैं वही काम कर लेते हैं। और यहाँ तक कि आजकल क्या होते हैं, पेट ही को बसत बेसत बेटा बेटे की, यानी कि पेट को पालने के लिए कोई क्या करते हैं, अपने बेटा और बेटी को यानी कि पुत्र और पुत्री को भी बेच देते हैं। ऐसा भी देखा जाता है, सिर्फ पेट को पालने के लिए ही उन लोग को बेचना पड़ता है। ये कितनी दयनीय स्थिति है। और तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हिते, आगे बर भागिते बड़ी है आगे पेट की, यानी कि तुलसीदास ने कहा है कि जो एक घनश्याम है, यानी कि जो भगवान होते हैं या भगवान जो कृष्ण है, वो हर किसी की सहायता करते हैं, वो भूख शांत कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यानी कि सिर्फ उन्हीं के इशारे से सब जीव जो है वो अपने पेट की पीड़ा को, अपने पेट की भूख को शांत कर सकते हैं, यानी कि उनके भूख को वो समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, हमें सब कुछ कार्य करते जाना है, और करने के जाने के साथ साथ हमें घनश्याम यानी कि भगवान की आराधना भी करनी चाहिए। फिर कवि ने लिखा है कि खेती न किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि वणिक को बनिस न चाकर को चाकरे। यदि ऐसा स्थिति आ गई, जैसे कि किसान को खेती करने के लिए खेती बाड़ी ना मिले, या भिखारी जब भीख मांगे तो उनको भीख ना मिले, या जो नौकरी करने वाले लोग हो उनको अगर नौकरी ना मिले तो वो लोग कैसे देंगे, या चाकर ना मिले मतलब नौकरी ना मिले तो उन लोग का जीने का सहारा जो है वो छीन जाए तो क्या होगा। जीविका विहीन लोग सिदैमान सोच बस, कहे एक एनक सो कहाँ जाए क्या करे। तो जीविका विहीन यानी कि जो जीविका करते रहा है, नौकरी करने वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, खेती करने वाले किसान को खेत ना मिलेंगे, भिखारी को भीख ना मिलेंगे, यानी कि अपने कर्म के बल पर उन लोगों को कर्म ना मिलेंगे, यानी कि काम अगर नहीं मिलेगा तो पेट कैसे पालेंगे। तो ऐसे स्थिति में लोग क्या हो जाते हैं, सोच बस ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि वो लोग सिर्फ दुखी हो जाते हैं, सीधे अमान मतलब वो दुखी हो जाते हैं, उनकी आत्मा दुखी हो जाते हैं। कहे एक एनक सो कहा जाए क्या करे। तो ऐसे स्थिति में उन लोग का ये स्थितियाँ आ जाते हैं कि वो लोग क्या करे, कहाँ जाए, कैसे जीविका निर्वाह करे, कैसे अपने पेट को पाले, ऐसी स्थिति आ जाती है।
फिर कहते हैं कि वेद हो पुराण कहिए लोक हो बिलोकियत सा करे सबे पे राम रावरे कृपा करे। जो वेद है पुराण है जो लोग कहते हैं महाभारत जैसे जो भी पुराण है उनमें कहा गया है कि सबके ऊपर राम यानी कि भगवान है जिनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है, राम की कृपा रहती है, वो लोग जीविका विहीन नहीं रहते हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दूनी दिन बंधु। तो दरिद्र रसानन यानी कि दरिद्र के दुख पाप करने वाला, दुख पापों को हरने वाला, दुख मोचन करने वाला, दुख को विलुप्त करने वाले एक ही दिन बंधु है। वो कौन है? कृष्ण है या राम है। दूरी दहना देखी तुलसी हाहा करे। जो लोग होते हैं जो गरीब हो जाते हैं या अपनी दरिद्रता से बहुत ही कष्ट पाते हैं और उनको हमेशा गरीबी से निकालने के लिए भगवान ही हमेशा खड़े रहते हैं। यानी कि दरिद्र के सहायक कौन होते हैं? भगवान होते हैं, राम होते हैं या कृष्ण होते हैं। तो जिनका दुख होता है वो अगर भगवान की आराधना करेंगे तो वो आसानी से उन दुख को हर लेंगे, उन दुख को समाप्त कर लेंगे। फिर कवि ने लिखा है कि ढूट कहो अवधूत कहो राजपुत्तु कहो जोलाहा कहो कोई। मुझे यानी कि तुलसीदास को कवि ने कहते कि मुझे ढूट कहते हैं, कोई कहते हैं कि मैं ढूट हूँ, मैं मुझे त्याग दिया है किसी ने, मैं त्यागा हुआ हूँ, मैं अवधूत हूँ। मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा त्याग दिया है, मुझे यहाँ सिर्फ ऐसे ही रह रहा हूँ। मैं राजपूत कहो, कोई तो कहता है कि मैं राजा का पुत्र हूँ, कोई कहते हैं मैं जुलाहा हूँ यानी कि निम्न जात का हूँ। तो हर किसी का कहना अलग अलग है। काहू के बेटी सो बेटा नाम ब्याहब। तो काहू की जाति विज्ञान सो। तो कबीर तुलसीदास का कहना है कि चाहे लोग मुझे जो भी कुछ कहे, चाहे राजपुत्र कहे चाहे जुलाहा कहे, जो भी कुछ कहे, तो मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी की बेटी को ब्याह करने नहीं आया हूँ। कहाँ हूँ किसी की बेटी से मैं ब्याह करने नहीं आया हूँ, तो जिससे कि किसी की जाति बिगड़ जाए। यानी कि मैं अगर निम्न जात का हूँ या मैं उस जात का हूँ, मैं किसी और जात की लड़की से मैं विवाह करूँगा तो उस जात का जो समृद्धिशाली, जो गौरवशाली, वो लोग जो सोचते हैं कि हमारा जात ही ऊँचा है, तो उन लोगों की जो भावना है वो मिट जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं किसी से के लड़की से विवाह नहीं करूँगी जिससे कि उनकी जात जो है वो बिगड़ जाए। तुलसी सरनाम गुलामों है राम को। तो तुलसी किसके गुलाम है? राम के गुलाम है। जाके रचे सो कहे कुछ और। तो तुलसी केवल राम के ही गुलाम है और हर किसी धर्म के लोग जो है वो सिर्फ राम को ही मानते हैं। जाको रचे सो कहे कुछ और उनको कई नाम से भी पुकारा जाता है। मैं सिर्फ उन्हीं के दास हूँ। तो सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि मैं उन्हीं के दास हूँ। मांगे के खेबो मस्जिद को सोईबो लेबो को एको न देबो को दो। कभी कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ और मैं मस्जिद में सो जाता हूँ और मुझे लेना भी नहीं है किसी से और किसी को देना भी नहीं है। लेबो हो कुछ एको न देबो को दो, यानी कि मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मैं किसी का नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ भगवान का आराधना करता रहता हूँ। यानी कि संसार के हर के व्यक्ति क्या करते हैं? काम करते हैं, अपने पेट पाले के लिए काम करते हैं और उस नीचे सभी काम कर लेते हैं सिर्फ पेट पालने के लिए, यानी कि बेटा बेटी तक बच देते हैं। और सिर्फ ये आग जो है, भूख की आग सिर्फ भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान राम मिटा सकते हैं। तो इसीलिए उनकी आराधना करना चाहिए। अगर किसान को या भिखारी को जो अपनी जीविका है वो सब ना मिले तो वो लोग बहुत पछताएंगे, उनको बहुत दुख होगा। और इसी दरिद्रता से निकाल सकते हैं केवल भगवान ही निकाल सकते हैं। और कबीर तुलसीदास को हर कोई अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि कोई जुलाहा का पुत्र, कोई राजपूत, ऐसे बहुत सारे कुछ कहते हैं, लेकिन उनसे कोई इनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो किसी के बेटी से ब्याह नहीं करने वाले जिससे कि उनका जात बिगड़ जाए। और तुलसीदास कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, मैं राम को ही चाहता हूँ और मैं उन्हीं के दास हूँ और मैं मांग के खाता हूँ, मैं मस्जिद में सो जाता हूँ और मुझे किसी से लेना देना नहीं है। आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।